आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। संख्या बल से लग रहा है इधर क्लोजिंग का बहुत वो लग रहा, क्योंकि आज क्लोजिंग का था, 14 तारीख है आज। लेकिन कुछ बैंकिंग की लेन देन को लेके कुछ साथियों का नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से तो शायद 2 दिन बढ़ाया गया टाइम। शायद अब मंडे को क्लोजिंग होगी। जैसा मैं कंपनी में भी गया था, भेंट हुई थी वृंदा जी से, तो ऐसी चर्चा हो रही थी। तो मित्रों, आज की जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हैं कल। बल्कि क्लोजिंग बहुत सारे साथियों की पूरी भी हो गई, कुछ की रह गई है, आधी अधूरी है, थोड़ी बहुत कमी है। तो उसमें सारे साथी लगे हुए हैं, तो जो 1-2 दिन का टाइम मिला है, तो उसमें हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए कि और अधिक से अधिक हम लोग टर्नओवर दे सकें। और जो मीटिंग में जो पार्टिसिपेशन है, लोगों का कम संख्या है, ये भी थोड़ा सा इसी ओर इंगित कर रहा है कि लोग अपने अपने क्लोजिंग में लगे हुए हैं। बहरहाल, जितने भी साथी हैं उन सभी का एक बार पुनः हम स्वागत करते हैं। और समय कम बचा है, 1 ही हफ्ता बचा है, और तो इसलिए स्वाभाविक है सभी का अपना अपना एक टारगेट रहा होगा, सभी के अपने अपने दबाव हैं सभी के ऊपर। तो उसको बखूबी उससे पार पाना है। अब जो बचा है, मान लीजिए 2 दिन बचे हैं, तो इसमें हमें और मजबूती से मैदान में उतर के और ज्यादा हमें टर्नओवर देने की जरूरत है। मित्रों, परिचय का क्रम होता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण एक इस मीटिंग का वो होता है, खंड कह सकते हैं। क्योंकि जो परिचय होता है, ये एक चलता रहता है, यही हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। और मीटिंग में, हर मीटिंग में कुछ नए तरीके से या कुछ पुराने तरीके से ही, लेकिन ये बहुत प्रभावित करता है। जो लोग बताते हैं अपनी अपनी स्टोरी, हमें बहुत प्रभावित करती है। लोगों की बात मैं सुनता हूँ, जो बताते हैं अपनी स्टोरी, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे बहुत प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ संघर्ष किया अपने जीवन में, हर क्षेत्र में। मित्रों, परिचय, नाम रुद्रशिव मिश्रा है। लखनऊ में मैं 43 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ पे अपना मकान है, और मूल जनपद हमारा रायबरेली है। और सौभाग्यशाली हूँ इसलिए कि हमारा गांव गंगा जी के किनारे है बिल्कुल। तो ये सौभाग्य की बात है, हर किसी का सौभाग्य नहीं होता कि गंगा के तट पे रह सके, बस सके। तो हमारा सौभाग्य है, जब भी जाना होता है गंगा स्नान की कोशिश होती है। तो प्राइमरी तक पढ़ाई हमारी अपने गांव में ही हुई, खूब मार भी खाई। और उसके बाद हाई स्कूल बगल के गांव, हमारे गांव का नाम भीटी है, और बगल के गांव में हाई स्कूल तक पढ़ाई की, 5 साल। अ, बाजटेपुर नाम है उस गांव का, जहाँ पे विद्यालय था, वहाँ पैदल जाता था। और इंटर की पढ़ाई करीब 12 किलोमीटर दूर गांव से साइकिल से जाता था। अ, एक स्थान पड़ता है अहिहार, वहाँ पे हमने 11वां पास किया, लेकिन घर की स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, इस वजह से 11वीं पास करके लखनऊ आ गया। और दैनिक जागरण अखबार में एक शुरुआत की नौकरी की, एक ट्रेनिंग के रूप में। वहाँ पे 1 साल तक ट्रेनिंग रही, क्योंकि अंडर एज था, इसलिए ट्रेनिंग में 1 साल रहा। ये उस अखबार का अनुकंपा रही कि हमें अंडर एज वहाँ पे रखा। और फिर 1 साल ट्रेनिंग के बाद हम नौकरी पे आए। मित्रों, इसी दौरान हमने बताया, पिछली मीटिंगों में भी हर बार बताता हूँ, क्योंकि एक क्रम होता है। तो वहाँ पे कंप्यूटर सीखने का हमें मौका मिला। कंप्यूटर का दौर था नहीं, बहुत कम जगहों पे था कंप्यूटर उस समय। दैनिक जागरण अखबार अखबारी दुनिया का पहला जगह अखबार था यूपी का, संभवतः, जहाँ पे कंप्यूटर लगा। तो हम लोग सीखे, वहाँ पे कंप्यूटर सीखे, काम किया, सैलरी बढ़ी, तमाम सारी चीज़ें हुई। और इस कंप्यूटर सीखने का लाभ ये हुआ कि 1983 में, करीब लगभग 3 साल बाद, एक बड़ी ग्रुप यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का अखबार
टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स दोनों अखबार लखनऊ से लॉन्च किए, तो हिंदी वाले अखबार में काम करने का सौभाग्य मिला। और उसकी एक रोचक कहानी यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। मैंने पहले नहीं बताई, लेकिन ये थोड़ा सा रोचक है तो मैं बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि जो हमारे जागरण में जो सारे साथी थे, 6 साथी थे, जो कंप्यूटर पे काम करते थे, सारे के सारे नवभारत टाइम्स में चले आए। वो भी कम सैलरी पे 400 लोगों को मिला था। लेकिन चूंकि ये ग्रुप बड़ा था तो हम लोग ये सोच के आए कि यहाँ भविष्य थोड़ा सा बेहतर होगा, तो हम लोग चले आए। रोचकता इसमें ये है कि चूंकि उस दौर में कंप्यूटर ऑपरेटर होते नहीं थे, हम सारे के सारे 6 लोग यहाँ चले आए। तो वहाँ पे जागरण मैनेजमेंट ने हमें अप्रोच किया, हम लोगों को अप्रोच किया। एक चाय के होटल में हम लोगों को बुलाया, वहाँ के मैनेजर आए और थैला टांग के, और हम सभी के लिए नया नियुक्ति पत्र लेके आए। हम लोगों से कहा कि भाई आप लोग ये 400 रुपये वाला ऑफर छोड़ दीजिए और नए कंपनी में दोबारा वापस चलिए, और आप सबकी सैलरी 1400 रुपये कर दी जाएगी। तो उस नियुक्ति पत्र में बाकायदा लेटर पैड पे था और उसमें 1400 रुपये मेंशन भी था, दस्तखत भी थे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग छोड़ के आए हैं और पता नहीं वहाँ वापस जाने पे क्या स्थिति बनेगी, पता नहीं हमको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अमाउंट बड़ा था, 400 से 1400 मिलने वाला था, लेकिन हम लोग नहीं गए। और कुल मिला के जो हुआ अच्छा हुआ। यहाँ पे भविष्य भी अच्छा रहा नवभारत टाइम्स में। अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छे सुख के दिन बीत रहे थे, बढ़िया चल रहा था। लेकिन 10 साल बाद 1993 में, 10 साल पूरे नहीं हुए तो कुछ महीने बाकी ही थे, तो अचानक से वहाँ के मैनेजर आते हैं अपने हमारे सेक्शन में और कहते हैं कि भाई आज से अखबार हिंदी वाला बंद कर। अब सोचिए कि वही ड्यूटी पे आया है, 2 घंटे काम कर चुका है और अचानक आया मैनेजर वहाँ को कहता है कि भाई आज से हिंदी अखबार बंद। और जिन लोगों को निकाला गया है, जिन लोगों की नौकरी खत्म की जा रही, आज से ही तत्काल प्रभाव से उनकी सूची नोटिस बोर्ड पे चस्पा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति गुजरी होगी उन लोगों पे नोटिस बोर्ड में नाम देख के। तो ये जो कहानी हम बताते हैं हर बार, ये बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत समीचीन है। और जरूरी है समझना कि जब इतनी बड़ी कंपनी में ये एक घटना हो सकती है कि 92 लोगों को अचानक से आधी दिन की नौकरी करने के बाद कहा गया कि बस आज से खत्म नौकरी, आपका जो कंपनसेशन था वो ड्राफ्ट से घरों में भेज दिया गया है और नोटिस बोर्ड पे चस्पा है। तो ये आज के दौर में तो, अब चूंकि उस दौर में थोड़ा सा यूनियन बाजी का दौर था, 80-90 का दशक थोड़ा यूनियन बाजी थी, तो यूनियन बाजी लोगों को, यूनियन के लोगों को ही सबक सिखाने के लिहाज से मालिकों ने ये सारा कृत्य किया और 92 लोगों को हटा दिया। और मित्रों, एक वो समय था, और आज ही का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, फिर आगे बात बढ़ाऊंगा। आज हमने अपनी मोटरसाइकिल सर्विसिंग में दी थी और उसको लेने के लिए घर से हमें जाना था, तो क्योंकि सर्विस स्टेशन दूर था तो हमने रैपिडो बाइक बुक की और उससे मैं जाने लगा। जब वो लेके लेके गया, रास्ते में हमने थोड़ा बातचीत शुरू की, तो पूछा हमने कि क्या करते हो भाई, यही करते हो कुछ और करते हो? तो बताया उसने कि नौकरी करता था एक कंपनी में, तो वहाँ ठेका था, ठेका खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई। तो आज तो ठेका पद्धति ही का बोलबाला है, हर कंपनी में ठेका पद्धति है और जो मूल स्टाफ होता है वो थोड़ा मोड़ा होता है। बाकी हर कंपनी में, यहाँ तक कि एक कंपनी में कई कई ठेकेदार कंपनियां होती हैं, एक एक नहीं कई कई होती हैं। ये सब हमारी जानकारी में बहुत सारी कंपनियों का हाल मैं जानता हूँ, लेकिन कहने से कोई फायदा नहीं है। आज का युवा, आज के लोग उसी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं कि वही मिल जाए, उसी के लिए सिफारिश
हो जाए, कोई लगवा दे, पहले 5,000 मिल जाए, 6,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 12,000 मिल जाए। अब आज सिक्योरिटी गार्डों को बड़ी बड़ी कंपनियों में ड्रेस पहने बैठे रहते हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, और कंपनी से एक जो ठेकेदार होता है वो मोटा पैसा लेता है, हर व्यक्ति के हिसाब से पैसा मिलता है, लेकिन जो अ, उपभोक्ता होता है, यानी जो व्यक्ति होता है, उसको काफ़ी कम पैसा मिलता है। तो इसी के चक्कर में तमाम सारे लोग अ जो कंपनियां बना रखे हैं वो करोड़पति होती जा रही हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी लिया तो उसकी पैसा कट जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं आज के दौर में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हमारी जो नौकरी थी तो वो चली गई, अब ये अपना ये चलाते हैं बाइक, स्टैंड बाय में कर रखा है। लेकिन हमने अपने जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट उस सब के बारे में थोड़ा चलते चलते बताया, जब वहाँ पे उतरा तो उसको हमने अपने कुछ पीडीएफ फाइल भेजी, उसने रुचि दिखाई है, देखिए भविष्य में उससे कुछ हमारा जुड़ाव होता है नहीं होता है ये अलग मसला है, लेकिन हमने उसको एक उसके मन में थोड़ा जागृत जरूर पैदा की। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों की ये कहानी सुनाने के जो नौकरी गई हमारी, और उस नौकरी उसका मुकदमा, सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल गुजर गए और उसका मुकदमा अभी भी चल रहा है, 30 सालों के बाद भी चल रहा है, हाई कोर्ट लखनऊ में पेंडिंग है। और बस राहत की इतनी सी बात थी कि 1-1 लाख रुपया सारे 92 लोगों को मिला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, क्योंकि लखनऊ हाई कोर्ट से हम लोगों के फेवर में फैसला आया था, तो उसके खिलाफ कंपनी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप सारे लोगों के 1-1 लाख रुपया देकर आएंगे। तो उन्होंने अपना 1-1 लाख रुपया दे दिया। अब हमें तो, हम लोगों को तो यही लगता है कि हम लोगों के सारा जो 10 साल की नौकरी थी जितने लोगों की, उसी 1-1 लाख रुपए में ही निपट गई, क्योंकि उसके बाद आज तक तो कोई हम लोगों को कुछ मिला नहीं। और शुरू में एक कंपनसेशन छोटी-छोटी राशि 30,000, 25,000, 30,000 इस तरह से सबके घरों पे ड्राफ्ट भेज दिए गए थे कंपनसेशन के तौर पे, नोटिस पे का मान सकते हो, उसको कुछ भी मान सकते हो। तो ये ऐसे हालात हैं आज के दौर में। आजकल तो बहुत सारा दिक्कतें बढ़ गई हैं, जो मैंने पहले कहा। तो इसीलिए जो अपना एक नेटवर्क कंपनी है, नेटवर्क जो जेएमबीडी नेटवर्क कंपनी है, यही एक ऐसा माध्यम है जो हमें रोजगार भी देता है, हमें स्वास्थ्य भी देता है, और हमें प्रतिष्ठा भी देता है, हमें सम्मान भी दिलाता है। तो हमें लोगों को बस जागरूक करना है और इस ओर मोड़ना है। और मित्रों, जो दौर था वहाँ 10 साल अच्छा रहा। उसी दरमियान नौकरी एक सरकारी का भी ऑफर आया, वो भी छोड़ दी, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा वेतन था तो उस पे रुचि नहीं रही। और उसके बाद वहाँ जब छूटी नौकरी तो 96 में स्वतंत्र भारत और 98 में हिंदुस्तान में जॉब मिल गई। और लेकिन जो 92 लोग थे उनमें कई सारे साथी गुजर गए हैं, कई सारे साथियों के परिवार अभी भी बहुत खराब दशा में गुजर रहे हैं, बहुत खराब स्थिति है। लेकिन क्या किया जा सकता है, हम अपने सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें नौकरी मिल गई हिंदुस्तान अखबार में, और अपने बच्चों को हम पढ़ा लिखा सके, एक ठीक ठाक जगह पे पहुंचा सके, जो हमारी हैसियत से, जिस हिसाब से हमारा था, जिस हिसाब से पढ़ाई थी बच्चों को, उस हिसाब से उन्होंने अपना हासिल किया। और और जो बढ़ना है तो बढ़ ही जाता है, जैसा हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि बेटी हमारी बाहर चली गई है पढ़ाई करने के लिए। तो इसके जो भाग्य का भी कुछ होता है खेल। कर्म तो होता ही है, लेकिन कर्म करने वाले को भाग्य भी साथ देता है। जो कर्म करता है उसी को भाग्य भी साथ देता है। पिछले दिनों अभी अरुणिमा सिन्हा की जो ट्रेजेडी वाली कहानी है, उनकी एक मीटिंग में सुन रहा था। बड़ा अच्छा लगा कि किस हिसाब से उन्होंने बताया कि एक चेन के लिए उन्होंने बदमाशों ने उनको नीचे फेंक दिया, ट्रेन से नीचे फेंक दिया, और उधर से ट्रेन आई दूसरी पटरी पे, उससे उनके पैर पैर कट गए।
तो कितना दर्दनाक, और बताया कि पूरा रात भर वो पड़ी नहीं वहां पे। उस दौरान उतने पीरियड में 49 ट्रेनें गुजर गई। जब ट्रेन गुजरती थी उनका पैर हिलता था, दर्द होता था। और बगैर एनेस्थीसिया के जहाँ जिस अस्पताल में सवेरे पहुंचाया गया वहां पे उनको एनेस्थीसिया था नहीं, डॉक्टर ने हाथ खड़े किए कि कैसे इसको ऑपरेट करेंगे। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, और अरुणिमा सिन्हा ने बहुत हिम्मत दिखाई और कहा कि बगैर एनेस्थीसिया के हमें हमारा ये ऑपरेशन कर दीजिए। कितनी साहस, कितनी ताकत उन्होंने दिखाई, कौन कर सकता। और एक बताते हैं महिला कमजोर होती है, लेकिन उसको हमारी तरफ से पूरे जेएमबीडी परिवार की तरफ से सलाम है कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई और एक मिसाल कायम करी। तो हमें भी जो कमजोर क्षण आते हैं, कमजोर वाकई आते हैं, तो उनसे हमें मुकाबला करना होगा, हमें उनसे पार पाना होगा। उस और जिस हिसाब से उन्होंने बताती हैं कि उनको अखबारों में छपा स्टोरी छपी कि वो तो खुदकुशी करने जा रही थी, दुनिया भर के नाटक तमाम सारे छपे। 2011 की बात है। फिर उन्होंने ठान लिया कि हम पर्वतारोहण करेंगे, एवरेस्ट फतह करेंगे, और कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। बहुत काबिले तारीफ, बहुत ही काबिले तारीफ है। ये सारे उदाहरण हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। बस हमें प्रेरणा उससे लेनी ही चाहिए, क्योंकि प्रेरणा के स्रोत तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, बस हम किससे क्या बात ग्रहण करते हैं ये मायने रखती। मित्रों, इसी तरह से जो अरुणिमा सिन्हा के अलावा और तमाम सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। एक नहीं है, हजारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं। लोग ओम सर अक्सर अपना वीडियो शेयर करते हैं, अलग अलग जगहों से छांट के लाते हैं, बहुत अच्छे जानकारी रहती है उनकी तरफ से जो दी जाती है। वो स्वयं भी बहुत बड़े मोटिवेटर हैं ही। इसके अलावा तमाम सारे वीडियो शेयर करते हैं हम लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे वो रहता है। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था अपने परिचय का क्रम जो आगे बढ़ा रहा था। बहुत सारे लोगों के गुजर गए, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। तो हम सौभाग्यशाली थे, नौकरी मिल गई, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रिटायर भी हो गए, एक पद प्रतिष्ठा भी मिली, ब्यूरो चीफ भी बन गया, दो दो जिलों में रहा समय, और मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिला। लेकिन कहीं न कहीं एक थोड़ा मन में एक कोने में ये ज़रूर था कि हम और इससे बेहतर कर सकते थे, लेकिन हो सकता है हमें उस हिसाब से मौका ना मिला। लेकिन अब मौका हमें जेएमबीडी ने दिया है, और रिटायरमेंट 2021 में मैं रिटायर हो गया जुलाई में। उसके बाद ने बताया है कई बार कि हमने कुछ, हमें फंड मिला था, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी वगैरह, उसको हमने म्यूचुअल फंड में लगा दिया और कुछ शेयर मार्केट में लगा दिया। तो उसके बाद अक्टूबर में पंकज सर से भेंट हुई, तो फिर से एक बार से चूंकि आईडी थी पहले से, लेकिन फिर से उसको काम करने का जज्बा बढ़ा हमारा भी, और काम करने लगा। 1.5 साल बीते हैं, और 1.5 साल में काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। अच्छे की कुछ काम भी किया है, अच्छा काम किया है, और कुछ खराब दौर भी गुजरा है जब कुछ भी काम नहीं किया है। थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा भी घर कर गई। तो ये सारी चीजें होती हैं, सभी के जीवन में होती हैं, हमारे जीवन में भी आई हैं। काम करते करते कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं, कुछ कोई ऐसी बात कह देता है, कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है। तो ये सबके साथ होता है, होता होगा, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम संभल जाते हैं, और फिर से संभल गए हैं, फिर से अच्छे से काम कर रहे हैं। संभालने के लिए कंपनी के संस्थापक दत्ता जी हमें उपलब्ध रहते हैं। खास बात यह है कि हमारा घर कंपनी से बहुत कम दूरी पे है, तो जब भी मैं बाहर नहीं निकलता या नहीं जाता, तो कंपनी जाता हूँ वहाँ। जब भी शहर में रहते हैं, कंपनी आते हैं, दत्ता जी से भेंट होती है, उनसे
बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी बातें होती हैं। पंकज सर तो हमारे अपलायन हैं ही, वो तो हमें सिखाते ही रहते हैं। रमेश सर भी जब भी मिलते हैं उनसे भी बहुत अच्छे से बात होती है, वो भी बहुत मोटिवेट करते हैं, हरदम हंस के बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करने पे। ओम सर भी जब भी कम ही मिल पाते हैं, क्योंकि ओम सर का ज़्यादातर बाहर दौरा रहता है, लखनऊ कम रहते हैं, क्योंकि इतना काम है उनके पास, इतने सारे लोग हैं, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लखनऊ उनका रहना कम हो पाता है, अपने परिवार को भी कम समय दे पाते हैं। इसलिए जब भी आते हैं, जब कभी संयोग बन गया इत्तेफाक से मैं भी कंपनी गया, वो कंपनी मौजूद है, तो कुछ ना कुछ हमें भी सीखने को मिलता है उनके माध्यम से। एक बार उनके माध्यम से ये जो प्लान है अपना पॉइंट वाला, ये सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। 1 करोड़ वाला प्लान, तो ये सारी बातें सभी मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अ, जो अपना ग्रुप है, इसी से बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है, किस हिसाब से कौन कौन किस हिसाब से जा रहा फील्ड में, किस स्टेज में किससे मिल रहा है। और आजकल तो वो लड़का बहुत कम उम्र का, उसका नाम नहीं याद आ पा रहा है, हमने नोट नहीं किया, बस याद आया, उसका नाम लेना चाहता हूँ कि वो किस हिसाब से बढ़िया काम कर रहा है, जाता है लोगों को देता है, प्रोडक्ट देता है। जरूर वो भविष्य का डायमंड है और बहुत अच्छे उसका भविष्य है। अगर इस हिसाब से अगर कम उम्र से ही लोग मोटिवेट हो गए, जैसे अवतार सर की बेटी अभी से वो मीटिंग में बोलती है और जय जय मीटिंग करती, बहुत खुशी होती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कम उम्र से ही आपका दिमाग, आपका सारा सिस्टम उसी जेएमबीडी की ओर है, नेटवर्किंग की ओर है, तो निश्चित ही आपको तो डायमंड से भी बढ़ के आपको जाना है भाई। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको तो डायमंड से बढ़ के और ऊपर जाना है। तो मित्रों, ये जो मोटिवेशन का बात कर रहा था कि मोटिवेट होता हूँ इन सारे लोगों से, दद्दा जी से, बाकी जो अपने सारे सीनियर्स हैं जो मीटिंग देते हैं, सीके सर हैं, मुकेश सर दिल्ली से बहुत अच्छी मीटिंग देते हैं, बहुत ज़बरदस्त मीटिंग देते हैं बहुत। और ओम सर की मीटिंग ये पिछली वाली मैं सुन नहीं पाया, क्योंकि मैं रास्ते में था, कल श्रावस्ती से लौट रहा था, तो कल की मीटिंग में सुन नहीं पाया उनकी। और सभी से बहुत मोटिवेशन मिलता है। रानी जी और स्नेहा पटेल जी बहुत अच्छी मीटिंग देती हैं। स्नेहा जी बीमार लग रही, आज उसने फोटो देखी, और उनके जल्द स्वस्थ होने की हमारी कामना है। और बाकी जो साथी देते हैं मीटिंग, सभी से बहुत प्रेरणा मिलती है। ये कोई कहने की, बहुत सारे वीडियो जो आते हैं वो भी बहुत अच्छा सिखा जाते हैं हम सभी को, तो सभी से हमें ये अपना सिस्टम जो सीखने सिखाने का ही है। और इससे हमें सीखते रहना चाहिए और हर किसी से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और बात कर रहे थे मित्रों प्राइवेट सेक्टर की, तो ये सारा कुछ हुआ इसमें सिस्टम में कि नौकरी चली गई, ये सारा कुछ हमने बताया ही। और अब आज के थोड़ा सा पिछली मीटिंग में हमने एक कहा था, बिना शर्त समर्पण, कंपनी के बिजनेस के प्रति बिना शर्त समर्पण। तो अगर बिना शर्त समर्पण समर्पित रहेंगे, बिना इफ बट के, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। होता क्या है कि मैं बहुत बार हम लोगों के सामने ऐसी बात आ जाती है जिससे ये घटना होती है, लेकिन अगर हम उसके प्रति दृढ़ संकल्पित रहेंगे तो हम जरूर अपना सफल होंगे। आज भी दद्दा जी से इसी विषय पे हमें प्रेरणा मिली कि दृढ़ संकल्पित रहें अपने मार्ग पे, अपने उस पे विचलित ना हो। और ये तो सब आते जाते रहेंगे कि प्रोडक्ट खराब है, और ये कमी है, वो कमी है, फलाना है, ढिमाका, ये सब होता रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है। जैसे दत्ता जी ने आज ही उदाहरण दिया कि जो पिछली कंपनी थी कि कपड़ा फट जाता था लेकिन साबुन नहीं घिसता था, तो लोहा लाटो साबुन हुआ करता था, हमने भी उसको यूज किया। तो
ये सिस्टम का हिस्सा, जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसमें थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे सुधार भी किया जाता है। ऐसा तो है नहीं, कंपनी उत्तरोत्तर सुधार पे ही काम कर रही है, निरंतर प्रोडक्ट पे सुधार कर रही है, प्रोडक्ट और अधिक लॉन्च कर रही है, गुणवत्ता ठीक कर रही है, सिस्टम को और सुधार रही है, कंप्यूटरीकरण ठीक कर रही है, ऐप आ ही गया है, सारा सिस्टम ठीक हो रहा है, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाएगा। तो दत्ता जी ने कहा कि भाई अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो एक दिन आप भी बहुत बुलंदियों पे जाएंगे। तो हमें आशा है, और मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि हम बहुत ऊंचे मंच तक पहुंचेंगे। बस आप सभी के दुआएं चाहिए, और वो काम तो हमें करना ही है, कर ही रहे हैं। अब मित्रों, आज के मीटिंग उस पे आते हैं, आज के विषय पे आज हमने लिया था कैसे बढ़ाएं आयुर्वेद पर विश्वास। तो आज की मीटिंग की बहुत खास तैयारी नहीं थी, क्योंकि कल रास्ते में था, आज हम भी क्लोजिंग के उस पे लगे हुए थे, और कंपनी गए तो ये हुआ कि आज का विषय क्या है। तो हमने कुछ सोच के विषय लिया आयुर्वेद वाला, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसको बहुत जितना विस्तार दे सकें उतना विस्तार दिया जा सकता है। इसको बहुत ज्यादा गहराई है, बहुत सारा डाटा है, बहुत कुछ है, लेकिन हम बहुत कुछ नहीं निकाल पाए, बहुत चीज नहीं जुटा पाए, लेकिन जो भी हमसे बन पड़ रहा हो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ये बात महत्वपूर्ण है, विषय है, क्योंकि हम आयुर्वेद और ऑर्गेनिक प्रोडक्टों से जुड़े हुए हैं। जो अपनी कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फोकस कर रही है, आयुर्वेद के जो फूड सप्लीमेंट बना रही है, जो विभिन्न असाध्य बीमारियों को ठीक करती है। तो आयुर्वेद प्रोडक्टों का परिणाम तुरंत आता नहीं, तो इसलिए लोगों का रुझान इस ओर नहीं हो पाता। लोग तुरंत राहत चाहते हैं, स्वाभाविक है, एक मनोदशा होती है सभी की, एक मनोवृत्ति होती है, भाई हमें कष्ट है तो चलो राहत पा ली जाए। लेकिन इसी मनोवृत्ति को दूर करने का, इसी को दूर करने का प्रयास जो हमारे साथी हैं, हमारे सब लाखों लोग हैं कंपनी के, वो सब अपना प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो भले ही राहत नहीं मिलती है, लेकिन जैसे कोई एलोपैथी में जाता है तो उसके राहत तो मिल जाती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, वो पता चलते नहीं है। फिर बाद में पता चला कि पेट दर्द हो रहा है, लीवर खराब हो गया है, और सिस्ट डेवलप हो गई है, ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो ये सारी चीजें, इन सबके साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी दवाओं के, बहुत सारे चीजों के। अब क्या है, जैसे शुगर की बीमारी ही ले लें, शुगर की बीमारी खत्म होती नहीं है, दवा बढ़ाते जाते हैं, डोज बढ़ता जाता है। तो वही तो बात है ही है कि डोज बढ़ जाता है और राहत नहीं मिलती, उसके साइड इफेक्ट भी तमाम सारे होते हैं। तो मित्रों, आयुर्वेद की ओर जो आता है और भरोसा करता है वो ठीक भी होता है, और अच्छा ठीक हो जाता है, बिल्कुल जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। अब देखा जाए तो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लोगों को महंगे लगते हैं, क्योंकि इसमें कास्ट मटेरियल महंगा लगता है, क्योंकि ये ऐसे सामान्य तौर पे तो मिलते ही नहीं है चीजें। उनको तैयार किया जाता है, उनकी एक लेबोरेटरी होती है, उनको सारा कुछ एक सिस्टम है डेवलप करने का, तैयार करने का, तो महंगा तो थोड़ा पड़ता है, लेकिन वो बीमारियों को जड़ से ठीक करता है। क्योंकि लोगों में धीरज की कमी है, तो आयुर्वेद एक तय सीमा के बाद ही राहत पहुंचाना शुरू करता है, और उनका धीरज जवाब दे जाता है। तो इसीलिए वो एलोपैथिक और झुकाव बढ़ जाता है उनका। तो बस इसी सबको हमें लोगों को जागरूक करना है कि भाई अगर आयुर्वेद पे आएंगे तो आपकी जो बीमारी है वो समय जरूर लगेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसी धारणा को लोगों के दिमाग से दूर करना है, और बताना होगा कि आयुर्वेद से भी बड़े से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हमें यह भी बताना चाहिए कि आयुर्वेद से इलाज कराने पर
बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अब आयुर्वेद कोई आज की तो पद्धति है नहीं कि आज तैयार हुई है, आज ये है 5,000 साल पुरानी पद्धति है। ऋषियों मुनियों ने इसको सब तैयार किया, वेदों में इसका उल्लेख है, ग्रंथों में इसका उल्लेख है, हर मर्ज का एक विशेष उसमें दिया गया है। तो उसी से अब लोगों ने उसको थोड़ा फैलाव हुआ है। तो पहले भी अब लोग गांव में पहले क्या था, पहले कौन सा वहाँ अंग्रेजी दवाएं रखी रहती थी भाई। हम तो अपने बचपन की भी याद करते हैं। पता चला कहीं कट गया तो एक हमारे एरिया में एक कुकरौंधा नाम है, एक पौधे का होता है, चौड़ी चौड़ी पत्ती होती है। तो कट गया तो बस उसी का मीस लो, हाथ में रगड़ के उसका रस उसमें टपका लो, तो उससे ठीक हो जाता था। कौन सा वहाँ टिटनेस का इंजेक्शन लगता था हम लोगों के, न जाने कितनी चोटें लगी हैं बचपन में, बहुत सारी चोटें लगी हैं। न कहीं कोई टिटनेस का इंजेक्शन, न कहीं कुछ न कहीं कुछ। अब तो जरा सा खरोच भी लग गई, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो भैया, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। तो एक शब्द हमारे एरिया में कहा जाता है लोलक मनिया। भला लोलक मनिया ऐसा शब्द है कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल बस छू लो तो बिल्कुल छुई मुई जैसा। तो वो वाला आजकल का हालात बन गए हैं। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो हम लोगों ने बचपन 17 साल बचपन हमने गांव में गुजारा है। और 80 के दशक में कुछ कोई सुविधाएं गांव में नहीं होती थी, यहाँ तक कि अनाज का उत्पादन भी ठीक से नहीं होता, न सिंचाई के साधन थे, न यूरिया खाद पता थी लोगों को, न कुछ पता था। बिल्कुल बहुत कम उत्पादन होता था। लेकिन धीरे धीरे चीजें ठीक होती गई, ठीक होती गई। अब जाके बहुत सारा सुधार हो गया है। तो आयुर्वेद की मैं बात कर रहा था, न जाने कितनी चीजें होती थी। एक बात और एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे पिताजी को एक जो एक फोड़ा होता है, जो जिसका मुंह भीतर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता। उसका नाम कुछ होता होगा। तो भीतर की तरफ मुंह था, उसका फोड़ा हो गया। अब उसमें क्या हुआ कि वो फोड़ा इतना वो घाव बन गया उसका कि पूछे नहीं। तो एक कुंदरू होती है, कुंदरू, कुंदरू के पत्ते से उसको ठीक किया गया, धीरे धीरे करके उसकी पट्टी बांध के कुंदरू के पत्ते। ये सब औषधियां, ये आयुर्वेद ही तो है। तो पहले तो सब सारे कुछ यही इसी से सब ठीक होता था। लेकिन भाई आज तो भाई तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन, तुरंत सर दर्द हुआ इंजेक्शन ठोके पड़े हैं, तुरंत डिप चढ़ रही है। और आजकल तो वैसे एक डिप वाला देहात एरिया में तो डिप एक बड़ा प्रचार हो गया है। डॉक्टरों के पास जाओ तो अभी मैं गया था श्रावस्ती, तो एक डॉक्टर के पास बैठा था। तो उनको राइस ब्रान ऑयल दिया, उनको मैं देता हूँ कुछ सामान। तो वहीं पे एक आए रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। तो सॉरी, तो भाई सीजन की बात करने लगे, जो आज सीजन चल रहा है। कहने लगे कि भाई सीजन पिछले साल डीपी लोगों को चढ़ने लगी थी, और मतलब उल्टी दस्त वाला सिस्टम शुरू हो गया था। तो लोग इस तरह से घात लगाए, कंपनियां बैठी हुई हैं कि भाई सीजन नहीं चल रहा है और आपकी तो बड़ा ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कंपनियां अपना लगाए हुए हैं। टिप सिस्टम बहुत है, तो जरा सा कोई बीमारी हुई, जरा सा कुछ तकलीफ हुई, टिप चढ़ा दो भैया। अ, अ, बोतल बोतल चढ़ने, बोतल आप ये कह सकते हो, बोतल चढ़वाई। देहात में, देहात एरिया में बहुत ही चर्चा में रहता, बोतल चढ़वा रहे हैं अभी, बोतल चढ़ रही है। तबीयत खराब हो गई थी तो बोतल चढ़ रही है। तो अब ये बोतल का एक रिवाज बन गया है एलोपैथी में। हम कोई एलोपैथी के दुश्मन नहीं है, हमें भी एलोपैथी की जरूरत पड़ती, लेकिन जहाँ सामयिक जरूरत है वहाँ पे ठीक लगता है। लेकिन लेकिन अब समाज ऐसा हो गया है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवाते, कल को कोई जरा सी दिक्कत हो गई तो कहा था कि भाई टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, नहीं तो देखो यही उसी वजह से अब सब हो गया। तो सावधानी बरतनी जरूर चाहिए, लेकिन इतनी हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। और दत्ता जी ने कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनवाए हैं कि कितने कारगर, लाजवाब
जिनसे कैंसर तक ठीक हो रहा है, गठिया ठीक हो रहा है, अल्सर ठीक हो रहा है, लकवा ठीक हो रहा है, और सामान्य बीमारियां तो कोई बड़ी बात ही नहीं, सब ठीक ही हो जा रही हैं। डेंगू ठीक हो रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कि कुछ है ही नहीं आयुर्वेद। तो मित्रों, अ, बात कर रहे थे, बहुत से लोग कुछ दिन आयुर्वेद दवा का सेवन किसी मर्ज के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ा लाभ हुआ तो फिर दवा बंद कर देते हैं, उसको लेना बंद कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद का एक कोर्स होता है कि भाई इतने दिन करोगे तभी वो जड़ से जाएगा, वरना फिर उभर जाएगा। और जब फिर उभर जाता है तो वो आयुर्वेद को दोष देने लगते हैं कि कैसी दवा दे दी थी, ये सब दुनिया भर। आज दुनिया भर में आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। दूसरे देश, बड़े बड़े देशों में आयुर्वेद की चीजें बहुत डिमांड बढ़ गई है। वैसे ही जैसे अपना जेएमबीटी कंपनी में आयुर्वेद प्रोडक्टों का फूड सप्लीमेंट की लंबी श्रृंखला है, जैसा भी हमने चर्चा की ही है। तो इनका लाभ उठाकर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, और स्वस्थ होने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है, पैसा भी आ रहा है, लोगों का मान सम्मान भी बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जो अपने ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक के माध्यम से जो हमारा शरीर और त्वचा है स्वस्थ रह सकती है। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं और जो आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट है, उनसे हमारे जो शरीर है, भीतरी हिस्से हैं और हमारा ऊपरी हिस्सा, उससे स्वस्थ रह सकता है। अब जैसे गिलोय है, तुलसी है, आंवला है, काली मिर्च है, हल्दी है, कलौंजी है, इसके अजवाइन है, और तमाम सारे मसाले हैं। इन सब का कितना अच्छा शुरू से उपयोग होता रहा है कि देखिए, अजवाइन पेशाब के समस्याएं होती हैं, उसमें अजवाइन काम कर जाती है। तो इन सब के अपने सप्लीमेंट बने हुए हैं, इन सबको यूज करके लाभ लिया जा सकता है। आदरणीय दत्ता जी ने गिलोय रस, पंच तुलसी, टर्मरिक कैप्सूल, कलौंजी, अजवाइन, ये सारे प्रोडक्ट बनाए ही हैं। इन सबको हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और लोगों को लाभान्वित करना चाहिए। और कंपनी से जुड़े जो लाखों लोग हैं, ने जो साथी लोग हैं, वो सब इसको प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, और पैसा भी कमा रहे हैं, लाखों रुपए भी आ रहा है लोगों को। बस ये है कि बस लोगों का झुकाव बढ़ाने की जरूरत है, और जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे वैसे वैसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। अब कंपनी के जो अपना एनिवर्सरी है, उसके बारे में कुछ बातें कर ली जाए। समय बचा नहीं है, और सभी माध्यम से आप लोग जो पहुंचने वाले हैं मीटिंग के लिए, वहाँ पे एनिवर्सरी के लिए, तो अपना टिकट पक्का करा लें किस माध्यम से आ रहे हैं, ताकि ऐन मौके पे परेशानी ना हो। और बहुत बहुत सारे साथी अपना टिकट शेयर भी किए हैं, अपने ग्रुप में डाले भी हैं। हमने भी कुछ लोगों के टिकट करा रखे थे ट्रेन से, और वहाँ पहुँचना है दिल्ली अपने साथियों के साथ में। और बिलिंग का जो 1-2 दिन का टाइम मिला है, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग जो भी आप कर सकते हैं करने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने का प्रयास करें। मित्रों, आज मीटिंग की बताया तैयारी थी नहीं, और जो भी कुछ बन पड़ा हमसे, उसे बताने का हमने प्रयास किया है। और इसके आगे मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि प्लान जो हमारा था उसको थोड़ा सा दिखा दूँ, जो हमने एक शुरुआत में बताया था, कोई नए व्यक्ति को कैसे उसका लाभ ले सकता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो शेयर करूँगा, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है, और उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि अभी 15 मिनट है, और 15 मिनट में मे बी वो हम दिखा देंगे आप सभी को। तो थोड़ी देर पेशेंस रखिए आप सभी, और मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ आपको।
मित्रों, जब आप काम करते हो तो आपको भगवान भी साथ देता है, निश्चित ही साथ देता है। बस आप अच्छे मन से अच्छा काम करें। अब जैसे कल ही की एक घटना मैं बताना चाहूँगा। मैं श्रावस्ती से चला और रास्ते में एक जगह भेंट की, एक सज्जन से भेंट करनी थी, तो उनके दुकान पे पहुंचा तो उनको फ़ोन लगाया तो थे नहीं, उनका बेटा बैठा था। तो उन्होंने बताया कि हम बहराइच आए थे और हमें आधा घंटा लगेगा। तो हमने कहा कि हम ठीक है, इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ बैठे रहे दुकान पे और वो 40 मिनट में आ गए। चश्मा लेने गए थे, बनवाया था, चश्मा लेने गए थे। बस एक उदाहरण है कि भगवान कैसे साथ देता है। तो वहीं से एक महिला है, उनको पिछली दफ़े मैं गया था, उनकी जॉइनिंग कराई थी 5000 वाली किट से। उनको कुछ प्रोडक्ट दे आया था, तो इस बीच उनका बीपी बढ़ा हुआ था और मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन बात हो नहीं पाई। तो कल मैं वहीं दुकान पे बैठा था तो हमने उनसे बात की और फ़ोन उठाया, उन्होंने बताया कि उनका स्कूल है, पेट्रोल पंप है। तो बात की तो उन्होंने कहा कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्कूल के बारे में डिस्कस हो रहा, अगर समय मिलेगा तो हम फ़ोन कर दें। हमने बताया कि भाई मैं अभी बहराइच होके ही लखनऊ वापस आऊँगा, तो समय मिल जाता तो ठीक था। तो उन्होंने कहा था अगर समय मिलता तो मैं फ़ोन करती हूँ। तो अब फ़ोन तो आया नहीं, जब मैं पहुँचा बहराइच तो हमने सोचा कि लाओ फ़ोन कर लें, फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा। अब उसके बाद मैं चला चल दिया बहराइच से, रोडवेज बस अड्डा क्रॉस किया, लखनऊ रोड पे आ गया, लगभग 500 मीटर। तो उनका फ़ोन आ गया, तो बस पूछा कहाँ, हमने बताया कि भाई बस अड्डे के आगे आ गए और जा रहे हैं लखनऊ। तो उन्होंने कहा कि चाय पीते हुए जाइए। हमें घर भी नहीं पता था उनका। उन्होंने हमने पूछा कहाँ पे है, तो मैं गया वहाँ, उनके घर खोजते-खाजते पहुँच गया और उन्होंने चाय-वाय पिलाई, काफ़ी अच्छा माहौल रहा, पूरे अपने बहू से मिलवाया, बेटी से मिलवाया। बेटी लखनऊ में है, सहारा शहर में रहती है और अच्छी कंपनी में काम करती है और सबसे परिचय हुआ, फ़ोटो हमने डाली थी, देखा होगा आप सभी ने। तो एक जो मदद की बात होती, भगवान भी मदद करता। क्या था भाई, हम तो निराश ही थे कि भाई अब तो फ़ोन भी नहीं उठा, अब तो हमें जाना ही है, लखनऊ वापस जाना है। तो अचानक से उनका फ़ोन आता है कि नहीं चाय पीते हुए जाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें प्रोडक्ट दे दीजिए, उन्होंने कहा चाय पीते हुए। एक सभ्य महिला, एक सभ्य व्यक्ति ऐसे ही करता है कि वो बुलाया, उन्होंने चाय पे बुलाया, चाय पिया, उन्होंने कहा खाना भी खा लीजिए। हमने कहा नहीं, मैं खाना खा के निकला हूँ। उसके बाद उन्होंने सब मिला के लगभग 8000 के प्रोडक्ट लिए। अपनी बेटी, उनकी बेटी ने भी एक प्रोडक्ट लिया, ओमेन शक्ति प्रीमियम वाली। उनके बगल की लेडीज हैं, वो भी उन्हीं की विद्यालय में पढ़ाने जाती हैं उन्हीं के साथ। उन्होंने भी चाय पत्ती ली और फेस वॉश की डिमांड थी। कुछ और लेडीज आ गई तो लेडीज जो क्रीम वगैरह की डिमांड थी, लेकिन वो हमारे पास संयोग से थी नहीं। स्टोर के लिए भी बात हुई वहाँ पे, तो मे बी स्टोर भी खुल जाए, ईश्वर की कृपा रहेगी तो। तो ये सारी चीज़ें भगवान भी मदद करता। कहने का तात्पर्य हमारा ये था, जो इधर हम पीपीटी दिखाने जा रहे थे, उससे हमने कहा ये भी एक उदाहरण है भगवान कैसे मदद करता है कि भाई आप जा रहे हो तो आपको व्यक्ति बुला के भी आपसे प्रोडक्ट ले सकता है, आपका प्लान देख सकता है। तो अ, ये मैं आपको शेयर करना जा रहा हूँ। आपके प्लान है जो बिगनिंग वाला, हमारी एक पीपीटी है, तो थोड़ा बहुत तैयारी थी नहीं मीटिंग की, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। कुछ सारे साथी नए होंगे तो उनको लाभ मिलेगा इससे, इसको देख के। तो अवतार सर की जबरदस्त तैयारी है, पता चला है कि 3 बसें आ रही हैं वहाँ से, अमृतसर से। बड़ी मीटिंग, बड़े लोग आ रहे हैं और
शायद मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गया इसको शेयर किए हुए, तो शायद इसका बन नहीं पा रहा है क्या? तो मित्रों शायद हो नहीं पा रहा है, और मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भी आया था लेकिन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा गया। मित्रों हो नहीं पा रहा है और क्षमा चाहते हैं, मैं काफ़ी दिनों से इसको शेयर नहीं किया और थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ कैसे कर पा रहे हैं, तो क्षमा चाहता हूँ। और टाइम भी कम बचा है, आप सभी का टाइम भी डिस्टर्ब किया, और इसलिए मीटिंग हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं। सभी मित्रों को जय जय मीठी हार्दिक शुभकामनाएं भविष्य के लिए, और अच्छे बिजनेस के लिए, और एनिवर्सरी के लिए। और हम ये जो प्रेजेंटेशन था दिखा नहीं पाए, इसका हमें खेद है, क्षमा चाहते हैं। और मीटिंग में जो भी त्रुटि हो उसके लिए भी हम आज क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद जो लोग भी जुड़े, और मीटिंग यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं आज।